हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 11 मार्च दिन बुधवार है, वह हिंदी महीना चैत और कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गाइस, रसोई गैस सिलेंडर पर आई है बड़ी खबर। पेट्रोलियम मंत्रालय के ताजा निर्देशों के अनुसार नॉन डोमेस्टिक यानी कमर्शियल सिलेंडर अब केवल अस्पतालों तथा शैक्षणिक संस्थानों को ही बेचे जाएंगे। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कमर्शियल संस्थानों को फिलहाल कमर्शियल सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। होटल रेस्टोरेंट वाले भाई ध्यान रखिएगा। इसके अलावा घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के बीच का अंतर भी बढ़ा दिया गया है। पहले जहां एक सिलेंडर बुक करने के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन में बुक किया जाता था, अब यह अवधि बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है। अर्थात एक सिलेंडर बुक करने के बाद दूसरा सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक कर सकते हैं। इस प्रकार कमर्शियल सिलेंडर तथा घरेलू गैस सिलेंडर दोनों की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के शिक्षकों को मिली है बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लंबित क्रमोन्नति, वेतनमान और पेंशन संबंधी मामलों का तुरंत निराकरण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी महत्वपूर्ण पहल की है। पहल के तहत लंबित समस्याओं के निराकरण के लिए परिवेदना निवारण शिविर का आयोजन सोमवार से किया जा रहा है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार 18 मार्च तक प्रदेश के सभी जिला एवं संभाग मुख्यालयों पर परिवेदना निवारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग ने इन शिविरों का संचालन मिशन मोड में करने के निर्देश दिए हैं ताकि शिक्षकों और कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित प्रकरणों का शीघ्र समाधान हो सके। इन शिविरों में प्रमुख रूप से क्रमोन्नति, समयमान, वेतनमान से जुड़े लंबित मामलों का निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही वेतन वृद्धि से संबंधित प्रकरणों, सेवा अभिलेखों और पेंशन से जुड़े मामलों पर भी विशेष रूप से कार्रवाई की जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मोहन कैबिनेट में इन फैसलों पर लगी है मुहर। मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में प्रदेश के लाखों कर्मचारियों तथा पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। बैठक में कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते की औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। अब कर्मचारियों तथा पेंशनरों को इसका फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए कुछ समय पहले ही ऐलान कर दिया था, जिसको अब कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की जानकारी देते हुए मंत्री कश्यप ने बताया कि कैबिनेट में अगले 5 साल तक 7 विभागों की कई योजनाओं को जारी रखने का फैसला लिया गया है। इसके लिए करीब 33,240 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। इन विभागों में ऊर्जा विभाग, वित्त विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आर्थिक सांख्यिकी विभाग, जनजाति कार्य विभाग जैसे अन्य विभाग शामिल हैं। इसके अलावा कैबिनेट में मुख्यमंत्री यंग इंटर्नशिप फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम शुरू करने का भी फैसला लिया गया है। यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान के जरिए संचालित की जाएगी। हर ब्लॉक में इसके लिए 15 युवाओं को इंटर्न के रूप में जोड़ा जाएगा। यह इंटर्न सरकार की योजनाओं के जमीनी प्रभाव और समस्याओं की जानकारी जुटाएंगे। वहीं प्रदेश में इसके लिए 4,165 युवा इंटर्न्स के रूप में काम करेंगे। इनको सरकार हर महीने 10,000 रुपए का मानदेय भी देगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं कैबिनेट में किसानों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। फैसले के तहत गेहूं उपार्जन में केंद्र सरकार ने 2,585 रुपए प्रति कुंटल समर्थन मूल्य तय किया है। इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें पहली बार 40 रुपए का बोनस भी जोड़ दिया है। अब गेहूं 2,625 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से राज्य सरकार किसानों से खरीदेगी। इसमें क्रमशः 2,700 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही उड़द की फसल पर भी 600 रुपए प्रति कुंटल दर से बोनस देने का भी ऐलान किया गया है। इसे भी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा कैबिनेट में स्वामित्व योजना को भी मंजूरी मिली है। स्वामित्व योजना में लगभग 40 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया है। इन परिवारों के पास खुद के स्वामित्व के दस्तावेज नहीं है। इनकी पहचान के बाद रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ कर दिया जाएगा। इससे राज्य सरकार पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए का आर्थिक भार पड़ेगा। इस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को अपनी कैबिनेट में फैसले लिए हैं, जो कर्मचारियों, किसानों तथा आम जनता के हित में है। दोस्तों, मोहन सरकार ने फिर से लिया है कर्ज। मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार 10 मार्च को 5800 करोड़ रुपए का फिर से नया कर्ज लिया है। आरबीआई के तय शेड्यूल के अनुसार इस चालू वित्तीय वर्ष में सरकार का यह आखिरी कर्ज होगा। यह कर्ज एक मुश्त नहीं लिया जाएगा, बल्कि सरकार इसे 3 अलग अलग किस्तों में लेगी। योजना के तहत सरकार 1900 करोड़, 1700 करोड़ और 2200 करोड़ रुपए की 3 अलग अलग किस्तों में यह कर्ज लेगी। खास बात यह है कि होली के त्योहार से पहले ही सरकार ने 6,300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। अब होली के बाद फिर से सरकार ने 5,800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। सरकार का कहना है कि इस कर्ज का उपयोग लाडली बहना योजना की किस्त और अन्य विकास कार्यों में किया जाएगा।
गाइस, मध्य प्रदेश में कॉलेज के प्रोफेसरों के लिए नया फरमान जारी हुआ है। हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये निर्देश दिया है कि अब कॉलेजों में प्रोफेसर की रोजाना उपस्थिति 6 घंटे 40 मिनट होगी। पहले यह उपस्थिति 5 घंटे थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। अब कॉलेज में प्रोफेसरों की उपस्थिति 6 घंटे 40 मिनट अनिवार्य कर दी गई है। इस फैसले से प्रदेश भर के प्रोफेसर नाराज हैं। उनका कहना है कि यह आदेश यूजीसी की गाइडलाइनों और राज्य सरकार के पिछले आदेशों से अलग है। हालांकि यह विभाग का आदेश है, इसको तो मानना ही होगा। गाइस, मध्य प्रदेश में आयुष्मान से इलाज पर आया है बड़ा संकट। मध्य प्रदेश के मध्यम और गरीब परिवारों के लिए एक चिंता वाली खबर सामने आई है। दरअसल 31 मार्च के बाद से प्रदेश के 4 बड़े शहरों में आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाना मुश्किल हो सकता है। ये शहर हैं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर। अर्थात इन बड़े शहरों में 31 मार्च के बाद आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज करवाना मुश्किल होगा। सरकार के इस नए आदेश से निजी अस्पतालों तथा मरीजों में हलचल मच गई है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन निजी अस्पतालों में NABH सर्टिफिकेट का फाइनल लेवल सर्टिफिकेट होगा, वही अस्पताल इस योजना का हिस्सा रहेंगे। अर्थात उन्हीं में 31 मार्च के बाद आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज संभव होगा। सरकार का तर्क है कि इससे इलाज की गुणवत्ता में सुधार होगा, साथ ही फर्जी बिलिंग जैसी शिकायतों पर भी लगाम लगेगी। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि इन शहरों के 480 अस्पतालों में से करीब 295 अस्पताल इस मानक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इससे वे इस योजना से बाहर हो जाएंगे। अर्थात 295 अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत इलाज संभव नहीं होगा। ऐसे में मरीजों को काफ़ी दिक्कत होगी। आपात स्थिति में मरीजों को अस्पतालों में बेड मिलना मुश्किल हो जाएगा और कम अस्पताल होने से मरीजों की लंबी वेटिंग लिस्ट बन जाएगी। इस परेशानी से निपटने के लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाना होगा। गाइस, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे मध्य प्रदेश के लाखों शिक्षक। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सालों से पढ़ा रहे गुरुजी अब खुद परीक्षा के डर में हैं। सरकार के एक नए आदेश ने 4.5 लाख शिक्षकों की रातों की नींद उड़ा दी है। जो शिक्षक रिटायरमेंट के करीब है, उन्हें भी अब अपनी योग्यता साबित करनी होगी। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति RTE 2009 लागू होने से पहले हुई थी, उन्हें आगे नौकरी में बने रहने के लिए TET अर्थात टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। यदि जिन्होंने पास नहीं किया तो उनकी नौकरी चली जाएगी और जिन्होंने यह परीक्षा पास कर ली वे नौकरी में बने रहेंगे। इसी के चलते शिक्षक संघ 12 अप्रैल को प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।